हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। ये हम सब श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं दूसरे ये नारायण करना है। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपतिष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमः नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्य पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कल 19वां श्लोक देखिए, आज 20वां देखेंगे। जब भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब दर्शन किया और तपस्या किया उससे भगवान प्रसन्न हुए और सारा जो नॉलेज आता भी है सब भगवान ही देते। अब स्वयं भगवान जो है बोल रहे हैं। आइए श्लोक क्रमांक 20 अध्याय स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 20। श्री भगवान उवाच त्वयाहं स्तोषितः सम्यक् वेदगर्भं विशिक्षया चिरं धृतेन तपसा पुरुषोषः कूटयोगिनाम्। The beautiful personality of Godhead addressed Lord Brahma. O Brahma, impregnated with the Vedas, I am very much pleased with your long accumulated penance, with the desire for creation. Hardly am I pleased with the pseudo mystics. वो कह रहे हैं परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे वेदों से संस्कृत ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा में की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या में से मैं आवाज कट रहेगा अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। मेरा आवाज आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? आ रहा है प्रभु जी, आ रहा हो रहा है तो आ रहा है। थोड़ा दरवाजा खोलता हूँ, कभी तो बताएगा दरवाजा का हमारा रेंज दरवाजे के ऊपर। ऐसा करके तो आधा आधा काला हो जाता है। ऐसा करो बस ठीक है। हाँ, रेंज भी दरवाजे से आता है। ठीक है, जो है एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं छद्म योगी यानी जो स्यूडोमिस्टिक्स जो तपस्या तो करते हैं परंतु उनका केंद्र भगवान नहीं होते, उनका केंद्र वो खुद होते या उनकी भोग वासना होती। तो भगवान के ऐसे लोगों को तो मैं ऐसे भी दर्शन नहीं देता, लेकिन जो मेरे लिए करते हैं उनको मैं दर्शन देता हूँ। उदाहरण के लिए अभी यहाँ प्रभुपाद की लिखती कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट है न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगे हुए हैं। बहुत मेहनत करते हैं, इतना आसान नहीं उसको रिएक्शन समझना, उसका चेन रिएक्शन बनाना, फिर उसके प्रॉपर्टीज को समझना, फिर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना, उस न्यूक्लियर रिएक्टर से साइंटिस्ट को बचाना रेत से। इतना करने के बाद भी कुछ रेत निकलते हैं, ऐसे ऐसे करके इतना पढ़ने के बाद वो फ्यूजन बनाते हैं। ठीक है, समस्या है इसमें जिंदगी चले जाती है, तब चले जाता है, जीवन बीत जाता है आदमी को उसी न्यूक्लियर रिएक्टर में। ऐसे बहुत सारी चीजें, लेकिन उसका कारण क्या है? वो
जो बनाएगा वो देश के दूसरों पे राज करेगा, क्योंकि उसके अपनी न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट होगा कि हम लोग मार देंगे। हमारा बात मानो। पहले डाकू लोग क्या करते थे? डाकू लोग चाकू लेते थे, तो रोक लेते थे, मार देंगे, तो चार फटाफट ठंडे हो जाते थे। अब तो ले लो हमारा जान छूटो, हाँ। फिर उसमें जब कोई ज्यादा बकबक किया तो उसको मार देते थे। तो वैसे ये अभी आजकल नया हो गया, न्यूक्लियर वेपन बना लो, डराओ, डराना चालू करो लोग। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे ट्राई कर दिया, दिखा दिया जब तो हम तुम्हारा कितना बर्बादी कर सकते। लेकिन आज क्या हुआ? यहाँ तो चलो लोग डर गए आपसे, आपका अपना देश ही बर्बाद हो गया, क्योंकि आपके लोग भोग में लग गए। तो भोग में लग गया देश, उस देश का क्या होगा? वैसे ही भारत विकसित तो हो जाएगा, पर क्या अगर भारत धर्म का रास्ता छोड़ देगा तो सुखी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भगवान नारायण का हाथ हट जाएगा। भगवान नारायण का हाथ है अभी किन पे? जो भगवान के लिए तपस्या करते हैं उन पे। भगवान कहते हैं ऐसे अपने लिए तपस्या, तपस्या तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन किसके लिए? जब आप भगवान के लिए करते हैं तो आपका चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है, भगवान का डायरेक्ट कृपा हो। 21 श्लोक। वरं वरय भद्रं ते वरेशं मां विवाद वाञ्छितं ब्रह्मश्रेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधि। I wish you good luck, O Brahma. You may ask from me, the giver of all benediction, all that you may desire. You may know that the ultimate benediction, as the result of all penances, is to see me by realization. ये कह रहे हैं मैं तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मतलब भगवान भी जिसमें बेस्ट ऑफ लक बोलते फैसला, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा। तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। देखिए कितना अच्छा चीज बताया कि वर देने वाले भी भगवान है। तो क्या नाम है, श्री कुलशेखर जी जो थे, उन्होंने मुकुंदमाला स्तोत्र में पहले ही श्लोक में कहा है, वल्लभेदि वरदेदि दया परेति भक्त प्रियेदि भवलोकन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं मामुकुत्र। तो वो कहते हैं श्री वल्लभेदि वरदेति, भगवान वर देने वाले हैं। और यहाँ भगवान नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, आप जो तपस्या के बाद वर मांगते हो ना, वर जो प्राप्त होता है वो मैं ही। ठीक है, मतलब अगर वर कोई मांगता है, नरसिंह देव जब बोला प्रहलाद को मारो क्या क्या मैं बढ़िया थोड़ी हूँ, थोड़ी वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो अभी आ रहा आवाज, नेटवर्क ऊपर नीचे होता है। चलो ऐसा करते हैं पूरा ही खोल देते हैं। इसमें आधा चंद्रमा किधर देता है, आधा काला का मुंह इधर डार्क हो जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर। तो भगवान कहते हैं कि जो वर मैं देता हूँ वो वर भी मैं हूँ, जो आप अंत में पाते हो। तो भगवान वरदान देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि जब वो आपकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, देखते हैं कि आपने कितना किया है, प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो आपको वरदान देते हैं और आप वो ले सकते हैं। और प्रहलाद जी को जब पूछा कि मांगो, तो मैं बढ़िया थोड़ी जो आपसे वर मांगूंगा, नहीं नहीं मांग लो, मेरी प्रसन्नता। तो उन्होंने क्या मांगा? धन दौलत नहीं मांगा, उन्होंने किसी का कल्याण मांगा। उन्होंने बोला मेरे पिताजी का मांगा, अरे इसका तो मैं ये तो 21 पुष्प में पीढ़ियां उतार देता हूँ कोई भक्त होते, कुछ और मांगो। तो बोलते एक काम करिए कि मैं अगर भौतिक इच्छा करना भी चाहूँ, आप उससे मुझे रोकिए और हमेशा अपने चरणों में मेरी मति को बनाए रखिए। देखो ये भगवान से मिलता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं अगर कोई ऐसे करता है तो मुझे, अगर उसके तपस्या का अंत मेरा साक्षात्कार है तो वो सक्सेसफुल है। अगर मेरा साक्षात्कार नहीं है तो केवल माया से खेल रहा है। बहुत अच्छा नहीं लिखते थे, क्या लिखते हैं, ये इसमें नहीं लिखते, दूसरे वाले में लिखता है, इसके अगले वाले पढ़ लूंगी।
यहाँ पे वो कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो अव्यक्तवादी है, जो ब्रह्मवादी है, वो जो ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं, तो ये क्योंकि भगवान का इसमें पर्सनल पार्ट नहीं है ना, तो परमात्मा रियलाइजेशन और इम्पर्सनल रियलाइजेशन, ये तपस्या भी एक तरह से वेस्ट क्लियर लिख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर, क्योंकि भगवान पर्सनल है, व्यक्ति है। तो जब आप उनको व्यक्ति स्वरूप में स्वीकार करते हो तो वो एक अलग चीज। जैसे कोई कंपनी का मालिक है, या जैसे कोई आप मिठाई की दुकान में जाते हो, आपने कोई मिठाई खरीदा, आपको मिठाई बहुत पसंद है, एक है कि आप उस दुकान का नाम ले सकते हैं, ये दुकान का जो मिठाई बहुत अच्छा, लेकिन उससे भी ज्यादा है जब आप उस व्यक्ति को खोजोगे जिसने बनाया हो, तो पीछे होगा हलवाई, और उसको बोलेगा यार ये हलवाई के हाथ का टेस्ट अमेजिंग, वो हलवाई को एक्चुअल आनंद होगा। ऐसे तो उसको आनंद होगा कि आपने उस दुकान का नाम लिया है, लेकिन उसको जब उसको पर्सनली बोलिएगा तो अलग होगा। वैसे जो भक्त हैं जब भगवान का नाम लेते हैं बहुत स्पेशल हो जाता है कि भगवान उनके ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं। तो ऐसा करते हो आने जाने दर्शन करते अभी ठीक है। 22 अनिशीतानुभूयम् मम लोकावलोकनम् यदुपश्रुत्य रहसि चापर्थ परमं तपः। The highest perfectional ingenuity is the personal perception of my abodes, and this has been possible because of your submissive attitude in the performance of severe penance according to my order. सर्वोच्च सिद्धिमय पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। ये कह रहे हैं कि वापिस वॉइस क्लियर नहीं है, इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल में भी प्रॉब्लम आ रहा था। क्लियर है बाबू जी, बिल्कुल क्लियर है। अभी मैसेज लिखना बंद करो सब लोग, क्लास में ध्यान दो। हो गया, कृष्ण लाल जी ने बोल दिया, मुझे हरियाणा से ऑर्डर आया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि आपकी जो विनम्र भाव है, और इसलिए आपको मेरे अबोड यानी मेरे वैकुंठ का दर्शन आपको मैं करवा पाया, क्योंकि आपने अपने डेडिकेशन से, कमिटमेंट से आपने ये तपस्या किया है, और इसके पीछे आपका कोई भी अल्टीरियर मोटिव नहीं या कोई अपना दूसरा कोई इच्छा नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाँ, तो ये कहा गया हाँ, मन मना भाव मत भक्तों की बात हो रही है। तो लिखते हैं कि भक्तों को एक्चुअली जो तपस्या करना चाहिए शास्त्र युक्त करना चाहिए, यानी भगवत गीता में जो कहा गया है वैसा तपस्या करना चाहिए। हमें कोई अपना मनमानी तपस्या नहीं करना चाहिए। ऐसे जब हम करेंगे, क्योंकि हमारे आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति सब ने कहा है कि जो गीता के नॉलेज को स्वीकार करके जब आप तपस्या करते हैं तो आपको सेम रिजल्ट आता है, आपको कृष्ण का दर्शन होता है। तो यहाँ कहा गया है कि श्री कृष्णा आस्क्स that one always be mindful of him, always be his devotee, always worship him only, and always bow down before the Lord. Man mana bhav mad bhakto badyadri mam namastu मामे वैश्य सत्यम देवदी जाने प्रियोसी में। आप कृपया करके भक्त बनो और अपना पूरा तन मन धन मनसा काया वाचा पूरी तरह से सब मुझ में लगा दो। मुझ में लगा दो मतलब क्या, मेरी इच्छा पूरी करने में लगा दो। आपकी अपनी इच्छा थी ना, उसको थोड़ा सा हॉल्ट पे रखो और मेरी इच्छा को अपनी इच्छा बना लो। इसको करके देखो, ये हो गया समर्पण। हाँ, कई बार लोग पूछते कि राधा कृष्ण के चरणों में मेरी मति रही, मतलब क्या? मतलब ये है कि उनकी जो इच्छा है जीवों का उद्धार करने की, उसमें आप लगे रहो। ऐसे लगे रहोगे तो आप भगवान के आश्रित जीव हो जाता है। और यहाँ क्या है, एंड in other places also the same order is there, that one give up all other engagement and fully surrender unto Lord without hesitation. भगवान व्यक्ति सब कुछ छोड़ के भगवान के शरणागत हो जाए विदाउट हेजिटेशन, यानी बिना किसी हिचकिच के। क्योंकि हम कई बार भगवान के सेवा में लगे रहते हैं लेकिन हिचकिच होता है कभी कभी। जैसे आप देखिएगा
अभी हमें कोई बुलाता है कार्यक्रम के लिए, सेवा के लिए, तो हम यही सोचते हैं कि अरे लोग क्या बोलेंगे। मराठी में कविता है, लोग तो क्या मानते, लोग कुछ नहीं बोलते, आप अच्छा करोगे तो भी लोग बोलते रहेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग बोलते रहेंगे। तो लोग बोलते रहते हैं। जैसे तुकाराम महाराज जब भी कीर्तन करते थे तो छोटे बच्चे मजाक उड़ाते थे। यही अवंती ब्राह्मण का भी स्टोरी जो मैं आपको बताया, तो छोटे छोटे बच्चे उनको कभी मुंह पे थूक के जाते, तपस्या करते थे मुंह पे थूक के जाते। तो एक्चुअली भक्त है ना, वो जो ही भक्त बन जाता है, उसके जीवन में जो भौतिकवादी लोग हैं उनको लगता है कि कुछ नहीं है, वो उसको तिरस्कार करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम तो वही करके जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भक्तों को कोई भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, हिचकिच नहीं होना चाहिए समर्पण में। एंड द लॉर्ड विल गिव सच अ डिवोटी ऑल प्रोटेक्शन। और भगवान अपने उस भक्त को सारा का सारा प्रोटेक्शन देते हैं। सोचो, these are the secrets of attaining the highest professional stage. Lord Brahma exactly followed these principles without any superiority complex, and thus he attained the highest professional experience in the abode of Lord, and the Lord himself is all the power of Diya. तो ब्रह्मा जी को ये सब क्यों मिला, भगवान उनका धाम, इस सब का दर्शन और इस सृष्टि चलाने की शक्ति कहाँ से मिली? क्योंकि उन्होंने सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति की। और यहाँ कहा गया है कि उन्होंने एग्जैक्टली वो प्रिंसिपल्स फॉलो किए और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बचे। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब कभी कभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत दीनहीन है, उसमें वो हमेशा रुके रहता है, उसको लगता है मैं गरीब हूँ, मैं अपाहिज हूँ। और सुपीरियोरिटी मतलब आपके पास बहुत पावर है, पैसा है, ऐश्वर्य है, और आपको लगता है यार मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं महान हूँ, खुद ही सोचो, इसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ब्रह्मा जी के पास सब कुछ था, पूरी सृष्टि अब उसके हाथ में आ गई, लेकिन उसकी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने से, विनम्र भाव से भगवान के पास है। तो इसलिए हमारे पास कभी धन आ जाए, कोई लॉटरी लग जाए, कभी ज्यादा पैसा आ जाए, तो ज्यादा गुरूर नहीं करना। ऐसा कई बार हो रहा है, मतलब फेस्टिवल कर रहा हूँ या कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ और इकोनॉमिकली बहुत एंग्जाइटी है, तो मैं राधा रानी को प्रे करता हूँ कुछ तो कर दो। जब लक्ष्मी आता था ऐसा देखो मैंने बोला नहीं, तो दूसरा माइंड बोलता है भाई तूने कुछ नहीं बोला, तूने राधा रानी को रिक्वेस्ट किया तो वहां से आ गए, अब तुम इसको सही जगह पर यूटिलाइज करो। तो हमें हमेशा वो मालूम होना चाहिए कि जो भी दे रहे हैं भगवान स्वयं दे रहे हैं। वो आने वाला अगले श्लोक में आएगा। तो ये जो है, ये बिना सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के व्यक्ति को काम करना चाहिए। सत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नघ। O sinless Brahma, you may know from me that it was I who first ordered you to undergo penance. When you were perplexed in your duty, such penance is my heart and soul, and therefore penance and I are non-different. जब भगवान के बताए गए मार्ग से आप तपस्या करते हैं तो वो कह रहे हैं, हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे और सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया, ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है। अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। जो तपस्या है मुझसे अभिन्न है, यानी भगवान के बताए हुए मार्ग पे आप चलेंगे वो अपने आप में तपस्या। हमें क्या लगता है तपस्या मतलब कम खाना, कम सोना, ये सब हमको लगता है। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। तपस्या जो है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है उस पर चलना अपने आप में तपस्या। कलयुग में तो 4 नियम को पालन कर ले तो समझो बहुत बड़ा तपस्वी है। मांसाहार नहीं करना, परस्त्री व्याभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, कहाँ से बचेगा? आज एकादशी है, कोई एकादशी कर तो उसी में हाथ जोड़ दो, भाई बहुत बड़ा तपस्वी है। कलयुग में आप एकादशी से रीड कर रहे हो, क्यों एकादशी करना है? उसका जो भी है, तिथि में ये ताकत है, वो ताकत है, ये महिमा है, वो महिमा, वो छोड़ दो। एकादशी को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया है कि आपके दिन में जो कोई भी करेगा उसका हृदय में भक्ति से भर देगा। इसलिए कोई एकादशी करे तो वो भक्ति का अधिकारी हो जाएगी। ठीक है, तो भगवान ने कहा है इसलिए एकादशी करना है।
एकादशी के दिन में ये सूर्य चंद्र ऐसा होता है, सब ठीक है, तो सेकेंडरी है। प्रथम चीज है भगवान ने की, वो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ कहा गया है कि अगर ऐसा कोई करे तो वो मेरे लिए बहुत प्रिय हो जाता है, और मैं और तपस्या उसमें अभिन्न है। आप जो तप कर रहे हैं वही भगवान है। जैसे नाम और नाम ही एक है, जो भगवान का नाम है, अभिनत्वात् नाम नामिनः, जो नाम लेते हैं हम और भगवान वो एक ही है। जो कृष्ण कहते हैं वही कृष्ण आपके मुख पे नाचते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है कृष्ण ही आपके मुख में नाचते हैं। वो समझ गया तो रूप गोस्वामी कहते हैं मुझे हजारों कान चाहिए, हजारों मुख चाहिए, जिससे मैं बोलते रहूं, सुनते रहूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप जब नाम लेते रहोगे तो आनंद आने लगेगा। तो ये नाम का जप करना हमारा दुख ही नहीं सीख पाएगा। अगर ऐसा करते रहेगा तो दुख नहीं पाएगा। नाम लेते रहना है और अपना जो शारीरिक सेवा वो करते रहना, और जो भगवान ने अलग अलग तिथियों में अलग अलग सेवाएं बताई हैं वो करते रहना चाहिए। तो ये पावर है। फिर क्या है, in Chaitanya Charitamrita it is said that if someone sincerely wants to see the God and at the same time wants to enjoy this material world, he is considered to be a fool only. अगर कोई एक ही समय में भगवान का दर्शन भी चाहता है और इस संसार को भी भोगना चाहता है तो उसे मूर्ख की उपाधि दी गई है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। ये तो ऐसा हो गया कि मैं बारिश में खड़ा भी रहूंगा और गीला भी नहीं होगा। फिर तो आपको छाता लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी साइड से पानी आएगा। छाता ज्यादा देर रखेगा तो फट गया, उसके अंदर से पानी आएगा। गीला तो नीचे पाँव होना ही है। तो ऐसा होता है। कई लोग सोचते हैं कि हाँ आप मैंने बहुत भजन कर लिया, अब मैं जाऊंगा और थोड़ा सा भोग करूंगा, अब मैं जाके थोड़ा भोग करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत पुण्य कर लिया है, थोड़ा पाप कर सकते हैं, थोड़ा कचरा डाल सकते हैं। ये हमारा मटीरियली कैलकुलेटिव माइंड होता है। ये ऐसी कैलकुलेशन करते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देगा। ऐसे ऐसे सोच ला के तो भक्तों को ऐसे सोच में नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको भगवान का एक एक्टिविटी बताऊंगा परपोर्ट में से। भगवान ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, सुनिए। भक्तों के साथ करते हैं, बाकी लोगों के साथ नहीं करते। अब यहाँ सुनिए क्या लिखते हैं। The law, one who wants to remain here in the material world for material enjoyment has no business entering into the eternal kingdom of God. जिसको इस संसार में भोग करना है उसका वैकुंठ में जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो यही पड़े रहो, तुम सड़ते रहो। लेकिन लेकिन भगवान क्या करते हैं, क्योंकि वो भक्त है, अमूल्य है, अभी भी सोच रहा है कि मैं भोग करूंगा। उसके साथ भगवान क्या करते हैं सुनिए। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। The Lord favors such a foolish devotee by snatching all that he may possess in the material world. जो भक्त भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवान के दिए हुए नियमों का पालन कर रहा है, उस प्रकार की तपस्या कर रहा है, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से एक करने का प्रयास कर रहा है, परंतु उसको अभी भी ये लग रहा है कि मैं इस संसार में भी एंजॉय करना चाहता हूँ। एक एक माता जी थी बहुत पहले लॉकडाउन में, बोलती प्रभु जी मैं चाहती हूँ डिवोटी से शादी करने के लिए, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला ठीक है, तो डिवोटी तो मैंने बोला खोलेंगे, ऐसा करेगा आपके पास तो तुमको दूंगा। फिर मैंने खोला कि ये तो ऐसा लड़का है, अच्छा सिंपल है एंड एवरेज कमाता है। बोले नहीं तो दूसरी मुझे थोड़ा रिच डिवोटी चाहिए, मैं थोड़ा एंजॉय भी करना चाहती हूँ। मैं बोला तो सब एक साथ नहीं मिलेगा ना, वो रिच क्यों होगा तो एंजॉय थोड़ी करेगा वो तो फिर वो भगवान की सेवा में पैसा लगाएगा। तो आपको डिवोटी भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो होता नहीं, मतलब दो मैच ही नहीं होते। इसलिए जनरली शादी का बात किया तो सरदर्दी हो मिलता ही नहीं। तो मैच सब मैच हो गए तो कास्ट मैच हो गया, कास्ट मैच हो गया, सब मैच हो गया तो पैसा मैच नहीं होता, सब मैच हो गया तो पता चला उसको कुछ तो उंगली में प्रॉब्लम। सब अजीब अजीब, नेवर सॉल्विंग, नेवर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में। अब यहाँ देखिए क्या
ऐसे जो भक्त हैं जो भौतिक इच्छाओं वासनाओं को संभाले संजोगे बैठे हैं कि भक्ति तो मैं कर ही रहा हूँ लेकिन ये मौका मिलते ही करके मैं करूंगा, ऐसे फुलिश भक्तों के साथ भगवान क्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के नाम ले रहे हो उनको उद्धारने की कोशिश। The Lord favors such a foolish devotee by snatching all that he may possess in the material world. फिर अगर उनके ऊपर कंपा हो गई तो उसका सारा चीज से भाग यहाँ से। If such a foolish devotee of the Lord tries to recoup his position, अगर वो सोचता है अरे नहीं 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 मैंने कुछ तो अपना गलती किया होगी मेरा धन चला गया नहीं चला गया और वापिस ट्राई करता, उस समय भगवान क्या करते थे, अगर उसको अभी भी नहीं पता चला इसमें भगवान का हाथ है तो क्या करते हैं, then the merciful Lord again snatches away all that he may have done. फिर मेहनत करके जो वापिस करते हैं वो वापिस खींच लेते हैं। ऐसा 2-3 बार करके सोचता है कि अरे बाप रे बाप लगता है इसमें भगवान का ही कोई प्लान है। By such repeated failures in material prosperity, he becomes very unpopular within his family members and friends. फिर क्या होता है, रिश्तेदारों के बीच उसकी कोई इज्जत नहीं मिलती। एक्चुअली आपका कोई नहीं, सबको आपसे कुछ ना कुछ लेना देना है, आपका भी सबसे कुछ ना कुछ लेना देना है, इसलिए एक दूसरे को मीठा मीठा बोलना, अच्छा बोलना, ये बोलना। लेकिन आत्मदर्शन की तरफ से ये सब बकवास है। हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ, जहाँ घंटा हो रहा है, कल कोई जहाँ भी गए थोड़ी बातें होती, इलेक्शन हो गए यहाँ, तो आश्चर्य है कि यहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी देखो कैसा है, लोगों को कितना उल्लू बनाते हैं, मतलब लोग कितना उल्लू बनते हैं। तो पहले यहाँ पे 2 पार्टी लड़ते थे, एक शिवसेना है जो हार्डकोर हिंदू लाइन में था और एक एनसीपी था जो हिंदुत्ववादी है पर उसका कुछ अलग टाइप का मैनेजमेंट है। तो दो लोग ऐसे, दोनों की अपने अपने जगह अच्छा काम है। अब दोनों इधर लड़ते थे तो कभी कभी शिवसेना वाले जीतते थे तो लास्ट टाइम एनसीपी वाले जीते थे। अब जो नया सरकार बना है गठबंधन वठबंधन इधर सब दोनों एनसीपी हो गए तो शिवसेना हो गए। तो जनरली जो सर्टन कैटेगरी ऑफ पीपल जो हिंदुओं को वोट नहीं करते, उनको उन हिंदुओं को वोट करना पड़ा जिसको पिछली बार विरोध करते। आज जिन हिंदुओं को जिस आदमी का विरोध करते वो उनके साथ उनको वोट करना पड़ा। तो यहाँ पे उल्टा हो गया और यही सब देश में चल रहा है, कौन किसको वोट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये अपने आप में अज्ञानता का प्रदर्शन है कि आपको अपना एक नेता भी चुनने में दिक्कत है। तो यहाँ पे ऐसे मूर्ख लोग हैं तो भगवान की वजह से मूर्खता से अज्ञानता में पड़ा रहेगा, भगवान छीन लेते उसको जगह है। यहाँ कहा गया है जब उसका कोई इज्जत नहीं बचता, इन द मटेरियल वर्ल्ड द फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स ऑनर पर्सन्स हु आर वेरी सक्सेसफुल विथ एक्यूमुलेटेड वेल्थ बाय एलियंस। तो परिवार में आप देखिएगा कि कोई भक्त बन जाएगा तो उसको लोग तिरस्कृत कर देते हैं, अब ये कमाएगा नहीं, ये नहीं, जबकि सबसे ज्यादा धन भी उस भक्त के पास होता है लेकिन वो फालतू की चीजों में डालेगा नहीं। तो अभी इस संस्कार के लोग काम करें तो लोग गाली दे देके उसको अलग कर देते। वो अच्छा है कि भगवान की ही योजना है कि तुम अलग हो जाओ, साधु संतों का वाणी सुनो, भजन दो, तीर्थ यात्रा करो, साधु सेवा करो, वैष्णव सेवा करो। तो माता जी लगता है कोई क्लास ले रहे उसमें, इधर सुन रहे, दोस्तों में निकल। तो यहाँ पे क्या कि ऐसे जो है क्योंकि बाहर के लोग सिर्फ धन चाहते हैं, डिग्री चाहते हैं, तो एक भक्त जो है ना वो इसमें पड़ता ही नहीं। The foolish devotee of the Lord is thus put into forcible penance by grace of Lord. तो इसलिए कोई भक्त है जो तथाकथित तपस्या और नियमों का पालन नहीं कर रहा है लेकिन वो सिंसियर है, तो भगवान उसकी अवस्था ऐसा कर देते कि भक्ति करने लगे। And at the end the devotee becomes perfectly happy. और अंत में जो है भक्त बहुत खुश हो जाते हैं। Being engaged in the service of the Lord, भगवान की सेवा में चलेगा। Therefore, penance and devotional service of the Lord, either by voluntary submission or being forced by the Lord, is necessary for attaining perfection. And thus such penance is the eternal potency of the Lord. तो या तो अपनी खुद की इच्छा से आप समर्पण करिए या तो भजन चालू करिए, भगवान चीज के समर्पण करवा देते हैं। हमने फोटो देखा होगा, फेसबुक भी बहुत आता है, तो भगवान एक टांग खींच के भक्त को लेके जा रहे तो ऐसा है।
एंड 10 ऐसे जो है ये भगवान की अंतरंगा शक्ति मानी जाएगी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को पाप रहित यानी बिना पाप के कहा गया है, क्योंकि भगवान विषय अनघ, अनघ यानी बिना पाप के। तो ब्रह्मा जी बिना किसी पाप के, क्योंकि एक्चुअली सृष्टि भी चालू ही हुई है, और वैसे भी भगवान कहते हैं गीता में विषाम स्वंतगतम पापो जनानाम पुण्य कर्म, कि जब पाप का अंत होगा तब मुक्ति मिलेगी। तो एक्चुअली कैसे होगा, जब आप थोड़ी भक्ति इच्छा करोगे भगवान आपकी परिस्थिति बदल देंगे, आप भक्ति करने लोगे, सारा पाप हट जाएगा, फिर आपका हृदय भक्ति से भर के आप मुक्त हो जाओगे। तो ये यहाँ पे 24वां श्लोक, सृजामि सृजामि तपसैरं त्रासामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं बीजं मे दुश्चरं तपः। आई क्रिएट दिस कॉस्मोस बाय सच पेनेंस, मैं सृष्टि का इस तपस्या से सृजन करता हूँ। आई मेंटेन इट बाय सेम एनर्जी, मैं इसको उसी शक्ति से इसको रक्षा भी करता हूँ। एंड आई विथड्रॉ इट ऑल बाय द सेम एनर्जी, और मैं उसको उसी शक्ति से निकाल भी लेता हूँ। Therefore the potential power is penance only, और यही तपस्या का जो शक्ति है यही सृष्टि को बनाती है और बिगाड़ती है। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मा जी बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं अभी अगले इसमें। तो हर शिष्य को होना चाहिए, और सोचो किससे पूछ रहे हैं, परंपरा देखो, ऑलरेडी भगवान जी सब कुछ बता दे रहे हैं, और वो डिटेल पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान से पूछ रहे हैं, फिर ब्रह्मा जी नारद को बताएंगे, नारद व्यास को, करते करते हम सब भागवतम पढ़ रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हम लोग की वही बातें हम लोग को सुनने मिल रही हैं जो ऊपर बड़े बड़े लोगों में होती है। कभी होता है ना, इधर क्या बात है पार्लियामेंट में, बताओ बताओ, कुछ खबरी लोग रहते, उधर ये चाय पहुंचाने वाले लोग होते हैं तो खबरी देते। तो ऐसे कहाँ का क्या हो रहा है खबर, लेकिन यहाँ हमको खबर मिल रहा है कि वैकुंठ में क्या बातें हुई भगवान के और ब्रह्मा के बीच में, हम सब सुन रहे हैं। कल ब्रह्मा जी क्वेश्चन पूछेंगे, उसको कल पढ़ेंगे, नहीं तो आज का मिक्स हो जाएगा। अभी तपस्या का मतलब यही है कि हम वो कार्य करें जो भगवान के पास लेके जाए और शास्त्र अनुभव। ठीक है, इस आप किसी चीज की क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। आज एकादशी है और रविवार भी है। आज हमारे मुरबाड़ गुरुकुल में एडमिशन भी है, वही जाना है अभी यहाँ से निकल कर। यस, सौम्य माता जी, मेरा हरे स्क्रीन कृष्णा हटा दो। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कर दो। Yes, ma'am। प्रभु जी, मेरा सवाल नहीं था, आज मेरा जन्मदिन है तो आपसे हरि आशीर्वाद बोल, चाहिए था सब लोग कि मेरा हरि बोल बोल, करके हरि बोल, हरे कृष्णा कर दो। हरि बोल, हरे हरि बोल, हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल। हरि आपका बोल, पति हरि हमेशा बोल, कृष्ण की दया रहे हरी हरी और बोल। कृष्ण के चरणों में आप पत्नी। हरि बोल। प्रभु जी, मैं 4 नियम फॉलो करती हूँ और भगवत गीता भी पढ़ती हूँ, लेकिन भगवान को भोग भी लगाती हूँ, लेकिन दोपहर में ऑफिस का खाना तो मेरे लिए अलग से नहीं बनेगा, तो लहसुन प्याज खाना पड़ता है। तो मैं कंठी माला पहन सकती हूँ? देखो, प्यार लहसुन को क्या करें, देखो मैं भी ऑफिस में जब काम करता था तो मैं तो ऐसे कंपल्सरी निकलता था, किसी बेस से रहता तो वहां से डब्बा ले जाता था। लेकिन जब मैं मुंबई में था और एक्चुअल में तभी सुबह 6 बजे प्रोजेक्ट चालू करने पड़ते थे, रात को 12-1 बज जाता था। लेकिन तभी भी मेरे पास 5 स्टार का कार्ड भी था, 5 स्टार का कार्ड होता था। लेकिन उस 5 स्टार के कार्ड में भी मैं कभी खाने के नहीं गया किसी 5 स्टार नॉनवेज बनाने। तो देखो, ये आपके इंडिविजुअल सामर्थ्य के ऊपर है। धीरे धीरे आप ये प्रयास करिए कि जैसे कहीं डब्बा लगा सकते हैं, कोई ऐसा होता है ना आदमी, कोई केटरिंग मतलब जो डब्बा दे सके, वो करके आप रखेंगे तो कर सकते हैं आप। और अगर वो नहीं हो रहा है लेकिन आपको बहुत कंठी पहनने की इच्छा है कि मुझे कंठी पहननी है, तो आप क्या करिए, शुरुआत में 1 राउंड कंठी पहन लीजिए। ऐसे एक होता है 1 राउंड वाला मिलता है, पहले वो पहन लीजिए। ये पहनने से थोड़ा शक्ति आएगा, उस शक्ति से आप पहले प्याज लहसुन बंद करके करिए, फिर 2 राउंड पहन लीजिए। फिर धीरे धीरे भगवान आपका बेड़ा पार कर देंगे, मेरा वर्ड है। आप इतना 1 राउंड ऐसे पहन लीजिए अगर आपकी बहुत इच्छा है तो। खाते हैं तो क्या करेंगे, समाज ऐसा
मेरे पेट में प्रॉब्लम था तो डॉक्टर के पास गए आयुर्वेदिक, वो सारी गोलियां जो थी सब लहसुन की ही बनी हुई थी। ठीक है, दवाई के रूप में तो खा लिया मैंने, लेकिन तो तमोगुणी आहार है तो उसको ट्राई करिए कि कोई अपना शो या कुछ हो जहाँ आप उसको अवॉइड कर सकें। और कभी कभी अगर आप बोलते हैं ना, मतलब जहाँ आपका कैंटीन है, एक दो बार अपने ऐसा नहीं खाया तो उनको भी लगता है कि अरे नहीं नहीं हमारा एक वही है, तो वो लोग चाहते हैं कि हम भी कुछ पुण्य करें। वो आपको खुद बोलेंगे मैडम आप चिंता नहीं करिए, आपके लिए हम लोग अलग से बना के रखाए लोग, आप अपना काम करो ना, बराबर वो लोग करते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, फिर भी पहनना है, एक राउंड पहन लो, हमारा बर्थडे स्पेशल परमिशन। धन्यवाद प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। यस तो माता जी। नीतू माता जी ने हाथ ऊपर किया, शायद अपने म्यूट नहीं बटन हटाए नहीं, आवाज नहीं आएगा। कभी आदमी तो बोलते रहते हैं, उसको पता ही नहीं। नहीं तो मंजू माता जी आप पूछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, ये जो भगवान के द्वारा बार बार जो भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं और भौतिक सुख प्राप्ति के कारण वो किसी दूसरे को क्षति भी पहुंचाते हैं बार बार, और ये पूरे समाज के लोगों की निगाह में रहता है, तो फिर अंत में जब भगवान उसको फिर अपने रास्ते में उनको आना पड़ता है अध्यात्म के रास्ते में, लेकिन इसी बीच तो बहुत टाइम भी बीत जाता है, तो ऐसे में समाज में एक गलत संदेश भी जाता है कि गलत करने वाला को कोई दंड नहीं मिलता है। तो ये एक ही जन्म में संभव है प्रभु कि वो फिर अध्यात्म में लौट आए। देखिए भगवान है ना, भगवान जब कोई दंड देते हैं या भगवान कोई रिएक्शन किसी को देते हैं तो उसका हम जितना देखते उतने से लेना देना नहीं होता। अनादिकाल से उसने क्या क्या किया है। धृतराष्ट्र ने 50 जन्म पहले किसी पंछी को मारा था, 100 पंछी मर गए थे, उसकी वजह से उस जन्म में जाके 100 बच्चे मर गए। तो पिछले बहुत सारे जन्मों का फैक्टर होता है, तो हम और आप चाहते कि अभी भीड़ आंखों के सामने से हो जाए, तो नहीं होता। ये भगवान की अपनी क्या पूछे। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन वो माता जी ने पूछा था ना जो लहसुन प्याज के लिए, तो मैं भी उस तरह का सिचुएशन को फेस करता हूँ कई बार। शादी ब्याह में इधर लोगों के यहाँ जाना, अगर खाना ना खाए तो बहुत बुरा मानते हैं। तो कंटी वाला पहनना है, आप एक राउंड का पहन लो, जो लोग क्या चाहते हैं आप एक राउंड पहन लो, जब वो छूट जाए तो 2 राउंड पहन। ऑलरेडी प्रभु 2 राउंड पहन लिए तो उसको क्या उतार दे, अब तो ठीक 1 है राउंड ठीक करें। है ठीक है यार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 50 राउंड का पहन लो। तुलसी महारानी ये देखते हैं कि आप भक्ति भाव से लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुलसी महारानी पहले लगा तो उसके घर पे नहीं आती, कौन सी भी सेवा लेती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग ओके रहा है प्रभु। माता जी आपको भी लग रहा है तो 2 राउंड पहन लो, इसको परमिशन दिए आपको भी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। लेकिन बाद में ऐसा ना हो जाए जैसे बंगाली वैष्णव होते हैं ना, वो मछली वछली खाते और किंटी पहन के रहते हैं, ऐसा नहीं हो जाए आगे जाके गदाधर ने परमिशन दिया। आपको इसलिए हाँ परमिशन प्रभु जी, दिया कि अभी आप तो मैं संस्कृत भागवतम सुन रहे हैं और धीरे धीरे आप अपने आप को अपग्रेड करो। ठीक है, ओके प्रभु। अभी तो मैं बंगाल में ही हूँ, तो यहाँ तो बाहर का भी कहीं से टिफिन भी लूंगी तो वो लोग सब मांस मछली ये सब एक ही साथ बनाते हैं, तो वो भी लेना मुश्किल है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहनो, भगवान आपका करेंगे कल्याण। ठीक है, चिंता मत करो। जी प्रभु जी। यस अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है, अहंकार और आत्मसम्मान में क्या अंतर है? अहंकार मिस आइडेंटिफिकेशन है, आत्मसम्मान आइडेंटिफिकेशन का जो रिस्पेक्ट है उसकी अपेक्षा को बोलते हैं आत्मसम्मान। मतलब उदाहरण के लिए मैं पुरुष, तो मैं पुरुष तो प्रारंभ से बन गया कर्मों से, तो मेरा अहंकार है क्या है, मेल। अब इस अहंकार का एक रिस्पेक्ट है। अब मेल में मैं क्या हूं, तो प्रभु जी, तो मैं प्रभु जी वाला रिस्पेक्ट खोजूंगा, आत्मसम्मान, प्रभु जी लोगों का ऐसा सम्मान होना चाहिए। तो ये सम्मान आपका नहीं होगा, आप कुछ और है, पुरुष है आप कुछ और है, तो उसमें जो सम्मान खोजेंगे आइडेंटिफिकेशन का जो सम्मान है उसको आप आत्मसम्मान।
ठीक है प्रभु जी। लेकिन जो जब भी हम सोचते हैं कि कोई मतलब ऐसा लगता है ना कि हमेशा मुझे लगता है कि ये अहंकार ही है, अहंकार ही, आत्मसम्मान डिफरेंस ही नहीं हो पा रहा है। नहीं, ठीक है, वो कैसा रहता है प्रभु, वो कभी कभी जो उसके ऊपर का टर्म है वो नीचे को लागू हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं भारतीय हूँ तो सही है, मैं एशियन हूँ तो भी सही है, लेकिन अगर समझो मैं किसी तहसील ऑफिस में जाता हूँ कुछ काम कर, तो मैं बोलूंगा ना मैं इस गाँव हूँ, अच्छा अच्छा, मैं एशियन हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो वहां चलेगा नहीं। तो वैसे कभी कभी किसी सिचुएशन में हमें स्पेसिफिक होना पड़ता है। तो वैसे अहंकार इन जनरल होते हैं, समझे। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान अज्ञानता का तो आइडेंटिटी है, वो अहंकार ही तो है, लेकिन वो अहंकार का पॉलिश है से सही क्या दिक्कत है? ठीक है प्रभु जी। अब बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हो जाओगे तो पत्नी छोड़ के चली जाएगी। पत्नी से तुम बात करने लगोगे कि तुम चाय तो पिला रही हो लेकिन मैं चाय नहीं पीता, वो तो आर्टरीज और वेन से गुजरता है और मैं वो नहीं हूँ, मैं केवल एक दृष्टा हूँ, और मैं भी दृष्टा नहीं हूँ, मेरे दृष्टा च अनुमंता च तो परमात्मा है, तो तुम चाय किसको पिला रही हो? ऐसा बोलने लगोगे तो वो पत्नी बोलेगी अपने बाप को, पापा मुझे ले जाइए, पागल हो गया ये। एक बार हमारे एक डिवोटी था, ब्रह्मचारी बन गया था, मुझे लगता है मुझसे एक साल बाद ज्वाइन किया था, वो अच्छा कंपनी में काम कर रहा था। ज्वाइन करने से पहले उसने अपने सारे कलीग्स को मंदिर बुला के खुद प्रसाद खिलाया, अच्छा कर रखा था। अच्छा था, पता नहीं उसको अथॉरिटी समझ नहीं पाई, नॉलेजेबल था, फिलोसॉफिकली क्लियर था। तो हुआ क्या, लेकिन कुछ ज्यादा ही क्लियर था। उसको अगर कोई सेवा बोलता ना, प्रभु जी अभी प्रसादम लगने में आपसे टाइम लगा, वैसे हंसता था। ऐसे करता था। तो सब लोग उसको देखो क्या हुआ, सेवा करने बोला हंस रहा है, तो बोलता था मैं चटाई लगाऊंगा, ये चटाई अपने आप रोल होगी। वो ऐसे बोलने लगा, ये मेरी इच्छा से होगा कि भगवान की इच्छा से, ऐसा इतना वो करने लगा एनालिसिस। लास्ट में उसको टेम्पल प्रेसिडेंट ने स्पेशल टैक्सी में बैठा के, वहां से उसका गांव यूपी में था, उधर तक छोड़ के आए। तो कभी कभी अति टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस होता है। फिलोसॉफिकली समझना ठीक है, पर डे टू डे लाइफ में कॉमन सेंस से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सब उतने लेवल के होते नहीं। जैसे कोई सुंदर लड़की आपके पास आती है, वो चाहते हैं कि आप अप्रिशिएट करें, तो मतलब तुम कितना अच्छा दिखते, गोपी की तरह दिखती है, बोल दो। अब आप बोलोगे अरे तू श्रृंगार तो करके आई है, पर वो तो एक एमएम का चमड़ा है, वो हटा देगी तो रक्त खून मल मूत्र यही रिश्ता यही सब दिखाई देगा, किस चीज का मुंह रख रही है पानी के, तो हो गया। उसके बाद तुम्हारे प्रोग्राम में कोई नहीं आएगा। ये बोल सकते हैं सब चीजें, रेयरली बोलते हैं, सत्य है तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता। वैसे फिलोसफी में इतना नहीं चाहिए कि अहंकार है, कि अस्मिता है, मेरे आत्मसम्मान है, कि वो ईश्वरीय भाव है कि दासत्व भाव है, ये वर्णाश्रम में है नहीं। बहुत ज्यादा भी मत सोचिए, है ना, तो भी सिंपल रहना नहीं। यस, सुप्रभात। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन नहीं था, वही जो आपने वो माता जी जो पूछे कि वो आपने उनको जैसे 1 राउंड पहनने बोला। प्रभु जी ये वारकरी लोग भी तो वैसे ही करते हैं ना, मतलब वो लोग तुकाराम को मानते हैं, उन लोग भी भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन वो लोग भी 1 राउंड पहनते हैं प्रभु जी, और वो लोग भी खाते तो है प्याज लहसुन, हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम तो वैसा रहता नहीं, हमने तो कुछ देखा नहीं ऐसा। इसमें भगवान जो तुलसी महारानी ने बोला ना, जो नॉनवेज खाता है उसके घर पे भी तुलसी महारानी आती है। बहुत सारे माता जी घर पे नॉनवेज बनाते हैं, तुलसी का पूजा कर, माता जी लेती नहीं, क्या लेती है ना तुलसी महारानी। क्योंकि देखिए भक्ति जो है ना, ये 3 गुणों से परे है। वैसे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने पहन लिया, लेकिन एक्चुअली समाज में डिसिप्लिन रखने के लिए हम लोग प्याज लहसुन नहीं खा के पहने तो ज्यादा अच्छा। तुलसी महारानी को धारण, ये तो मैं पर्सनल लेवल पे परमिशन दे दिया। आइडियली आपको ट्राई करना चाहिए कि हम ये सब से निकले और शुद्ध और पवित्र जीवन जिए, लेकिन क्या है अब वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि इसलिए प्रभु जी आप तो सजेशन
आप जो सजेशन दे रहे हो वो तो मतलब सामने वाले के मतलब वो रिक्वेस्ट करते हैं और आप भी बोलते हो वो बराबर है, लेकिन प्रभु जी आप जो सही बोले कि हमको डिसिप्लिन रखना है, क्योंकि कैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे ट्रेन में कहीं जा रहे हैं तो कोई बोलेगा अरे आपने तो कंठी माला पहनी है पर आप तो खा रहे हो, फिर वहां पे कोई बोल देगा कि हमारे ये फलाना फलाना इन्होंने बोला, तो फिर वो चीज भी गलत हो जाती है ना कि मतलब प्रभुपाद का भी रेस्पेक्ट और हमारे जो शिक्षा गुरु है उनका रेस्पेक्ट चला जाता है। मिस रिप्रेजेंट हो जाता है कि आपने ऐसा पहन लिया, ऐसा कर दिया, वो गलत है। लेकिन क्या होता है ना, उस आदमी के बोलने नहीं बोलने से हमको ये देखना है कि जो फॉलोअर है, जो बंदा कर रहा है, उसका कितना डिजायर सिंसियर है। ठीक है, तो कभी कभी उत्साह होता है लोगों में और बड़ी इच्छा होती है, जैसे अभी समझो इस बच्ची का बर्थडे, ये आज पहनेगी ना तो इसको और एनर्जी आएगा कि यस मैं और कुछ करूंगी। हो सकता है एक दो लोग उसको देख के कुछ समझे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं गिरता, क्योंकि वो लोग होते हैं जो ऐसे भी बोला कि आप लेक्चर में जाते तो उनकी उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली इसमें हर कोई अपना मत होगा, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है जो शुरुआत में कुछ समय के लिए वो अपने हार्डशिप्स में जाते हैं, लेकिन वो पहनना चाहते हैं तो फेथ हेल्प होता है फिर वो डेवलप हो जाता है। ऑब्वियसली इसका रिस्क इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्ति लेता है, जैसे मैंने परमिशन दिया है तो रिस्क मुझे लेना पड़ेगा लेकिन प्रैक्टिकली हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उससे निकले और हम प्योर जो है भगवान को लगा हुआ भोग ग्रहण करें। एट द सेम टाइम बॉर्डर लाइन होता है, कभी कभी मैं किसी को परमिशन दे देता हूँ, कोई फ्रेंड में बहुत इच्छा है, मैंने डायरेक्टली तो बोला नहीं, सामने से इच्छा है तो कर लो, क्या करें, जब इच्छा है किसी की तो करो, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है वहां। वो मैं समझता हूँ डिसिप्लिन में कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। देखो एक्चुअली हमारा नेचुरल कम्युनिटी होना चाहिए पहला, वो तो है नहीं, फिर तो लोग मतलब पापी जिंदगी जी रहे, खाना पीना बेकार है। मैं तो बता रहा हूँ, कल मुंबई परसों आया, मैं जब नीचे आया मुंबई में देखा अच्छी अच्छी सोसाइटी, पवई गया था, पवई से ठाणे जा रहा था, गले में ऐसे चिपक रहे थे, तो हंसी आया कि इनको शर्म भी नहीं आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में लोग रह रहे, उसमें से कोई कंटी पहनना चाहता है, मैं तो परमिशन देने के लिए खुश हूँ उल्टा लोग पूछे नहीं तूने पहना, बोले हाँ मैं ऐसे हूँ, उल्टा उसको देख के भी कुछ लोग ड्यूटी बनेंगे, ऐसा भी है। तो देश काल पात्र देखते हुए मुझे लगता कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई घंटे भी पहनना भी चाहता है, गले में भूत वूत का लोग लॉकेट पहनते हैं, कुछ पहनते हैं, तो कोई घंटी पहनना चाहते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। आइडियली बड़े लेवल पे ठीक है, पर्सनल मुझे इशू नहीं लगता कि पहन ले बच्चे, सिटी वालों को थोड़ा सा दया दृष्टि ज्यादा दिखाना। यस आकाश जी, हरे 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 कृष्ण। स्वयं सागरम अधिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम वासुदेव अधिगच्छति। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज प्रभु जी मतलब कि आज एकादशी की, सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मतलब कि मेरा जन्मदिन भी है, मेरा भी। अरे वाह, हरि बोल। हरे बोल, हरे बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे बोल, राम 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 हरि बोल, जय। वाह, हरि बोल। बर्थडे वाले लोग ना पहले मैसेज कर दो, एक ही बार सबका हरे कृष्ण हो जाएगा। वेरी गुड, यस, आपका कल्याण हो, और आप बहुत सिंसियर हो, आपको सब्जेक्ट समझने की बड़ी तत्परता रहती है, ये तत्परता बनी रहे, अनेक अनेक विषयों को समझ के उसके निष्कर्ष को अपने जीवन में उतार के आप बहुत अच्छे बने और समाज में एक रोल मॉडल बनिए, आइडियल बनिए, ताकि समाज आपको देख के सुन के, है ना, परिवर्तन। यस यस यस, माता हाथ ऊपर किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। नीतू माता जी, हाँ आकाश को बोल रहे हैं। हाँ प्रभु जी, मतलब कि गाना गाना चाहता हूँ, मतलब कि आज गाओ क्या? कितना क्या हुआ? कितना बड़ा है? बस 3-4 कड़वे का है। ठीक है, गाओ। हरे कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगराकाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अर्धनारेश्वराय शिव अर्धनारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे हरे। यस वेद जी, एक दो क्वेश्चन लेंगे। वेद जी, या तो हाथ ऊपर करना, म्यूट बटन या तो दबाना पड़ेगा। रमाकांत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, अध्यात्मवादी दो तरह के लोग हैं ना, एक मायावादी एक वैष्णव। ठीक है। तो मायावादी में शंकराचार्य भी आते हैं, तो उन मायावादी का थोड़ा सा क्लियरेंस चाहिए प्रभु जी, ये है क्या? नहीं, जो जो ये मानते हैं कि भगवान जो है वो माया में थे, यानी यहाँ जो है वो भगवान नहीं है, वो यहाँ जीव हैं जो भगवान बन सकता है, वो परम ब्रह्म के स्वरूप है, उनको मायावादी कहते हैं। तो भगवान को भी वो माया में डाल देते हैं, इसलिए उनको मायावादी कहा जाता है। उनका तत्व ये होता है कि जीव भगवान बन सकता है, जीव जब उस गति को प्राप्त कर लेगा तो भगवान बन जाएगा, ब्रह्म बन जाएगा, या ब्रह्म है उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होगा। ये उनका अंडरस्टैंडिंग है। ओह धन्यवाद प्रभु जी, हो गया, अच्छा था। यस, अभिषेक जी। हरे कृष्ण जिनका प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाथ हटा दीजिए, दिखते नहीं फिर नए लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मैंने पूछना था कि जो हम हरे कृष्ण माला की चैंटिंग करते हैं, वो दीक्षा लिए हुए और बिना दीक्षा लिए हुए उसका इम्पैक्ट सेम होता है या अलग अलग हमारे ऊपर? दीक्षा लेने से क्या है, वैसे हरिनाम जो है, हरिनाम के लिए एक्चुअली दीक्षा की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो हरिनाम बोलने को आपको आदेश दे दिया, वहीं आपका हरिनाम लेने का अधिकार आ जाता है। फिर तो दीक्षा में क्या है कि जब दीक्षा लेते हैं तो आपके गुरु जो है वो आपकी जिम्मेदारी लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ परंपरा, तो उस समय आपको ज्यादा एनर्जी मिलता है। वो पता चलता है, जितने लोगों ने दीक्षा ली उनको देखेगा सब, जो माला करने वाला पोटेंसी होता है। तो यस, आपको ट्राई करना चाहिए दीक्षा लेने का। थैंक यू प्रभु जी। वेद जी। ओके, वेद जी भी हिंदू बोला। राहुल जी। दंडवत प्रणाम प्रभु, एकादशी की शुभकामनाएं। एक्चुअली दंडवत ये प्रणाम। थोड़ा कंफ्यूजन था प्रभु। हाँ, ये गुरु को किस प्रकार से शिष्य के कर्म लगते हैं, कुछ कहीं कहीं पे मुझे ऐसे सुनाई दिया कि नहीं लगता है, और बहुत बार तो ये हमें मालूम है कि गुरु को भी हमारे कर्म लगते हैं दीक्षा के बाद में, या मानसिक जब किसी को गुरु करते हैं तब। तो कृपया उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखो, गुरु को क्या लगना है, गुरु भी तो भगवान के चरणों में आश्रित है। गुरु अपने गुरु को आश्रित है, वो उनको आश्रित है, वो भगवान में आश्रित है, तो जाके लास्ट में भगवान में समाप्त हो जाता है। तो आप उतना कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। कोई इंडिपेंडेंट थोड़ी है कि अपना कर्म 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 करेगा तो उसमें लगेगा। जैसे माता पिता जब बच्चे को आदेश देते हैं, तो अगर वो बच्चा फॉलो करता है और कुछ गलत हो जाता है, पाप लग जाता है, तो उसको नहीं लगेगा, वो उसके फादर को लगेगा, उसके ऑर्डर पे किए गए। या अगर वाइफ कुछ करती है, अगर वाइफ सबमिसिव और पति ने ऑर्डर दिया करो, उसमें वाइफ कुछ करती जो पाप है, तो उसको नहीं लगेगा, वो पति को लगेगा। वैसे ही गुरु कुछ आदेश देते हैं, तो इसलिए गुरु को भी बहुत सतर्क होना चाहिए
कि आपका आदेश पापमय ना हो, ठीक है। उसमें जो पाप लगेगा उसका जो दोष है वो गुरु को जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो भी किसी का शिष्य है तो वो उस गुरु के पास जाता है, फिर करते करते वो इलेक्ट्रिक साइकिल की तरह, वो पावर हाउस की तरफ, भगवान की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, जो भी गुरु है उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, वो क्या क्या आदेश दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, ठीक है। ये मेरे को समझ में आया है। वैसे लंबा चौड़ा आंसर देना तो फिर तो मेरे को पेटों खाकी करते ठीक है सर। उसमें शिष्य अपनी मनमानी कुछ कर रहा है तो वो गुरु का लेना देना नहीं। जैसे गुरु जी ने एक बार प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स थे, वो दीक्षा ले ली लेकिन बाद में उन्होंने नॉन खाना चालू कर दिया, तो कोई बोला प्रभुपाद ऐसा हो गया, प्रभुपाद ने देना डिसाइपल कौन है, जो वचन लिया है कि मैं 4 नियम पालन करूंगा और मैं ये सेवा करूंगा, वो कर ही नहीं रहा है, मतलब उसने अपना ही वचन तोड़ दिया, तो डिसाइपल ही नहीं बचा, तो कर्म कहां से लगेगा। फिर तो जब दीक्षा होती है बहुत सारा शिष्यों का जो कर्म है वो पेंडिंग में गुरु के पास रहता है, लेकिन गुरु भी भगवान से आश्रित होते हैं ना, तो पीछे चले जाते परंपरा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस मारुति जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन है प्रभु जी, एक इंक्वायरी करना था। हमारी वाइस प्रिंसिपल मैडम अभी टाटा नगर आई है उनके मम्मी के यहाँ। एक मिनट थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। हाँ यस। हमारी वाइस प्रिंसिपल मैडम टाटा नगर आई है उनके मम्मी के यहाँ। ओके। तो अगर वो गुरुकुल विजिट करना चाहे तो कैसे करें? टाटा नगर से वो व्हीकल है, व्हीकल से आ सकते हैं। अगर व्हीकल है तो व्हीकल से आ सकते हैं, अगर व्हीकल नहीं है तो टाटा से पूरी ट्रेन चलती है, उधर आ सकते हैं। हमको कॉल करेंगे, हम पिकअप कर लेंगे। ठीक है प्रभु जी। और अगर एक दिन स्टे करना चाहे तो कैसा है प्रभु जी? माता जी रूप में प्रॉपर, प्रभु जी रूप में जो भी होंगे वहां पे उनको मिल जाएगा। ओके प्रभु जी, मैं उनसे बात करके बताऊंगा। ओके। तो वेद जी आपको कुछ पूछना है? प्रभु जी हरे कृष्णा। यस। मैं ऐसे पहली बार सेशन में भाग लिया हूँ। मुझे ये पूछना था कि मैं तो अब किसी से दीक्षा नहीं लिया हूँ, लेकिन कंटिन्यू हरे कृष्णा का जाप करते रहता हूँ, तो ये मेरे लिए सही है कि नहीं, मैं या फिर और कैसे बेहतर कर सकूं? और एकादशी उपवास का भी शुरुआत किया हूँ। इसके संदर्भ में, उपवास के संदर्भ में भी कुछ जानकारी दीजिएगा। और ये हरे कृष्णा का जो जाप कर रहा हूँ वो कितना और कैसे और बेहतर कर सकूं, इसके बारे में बताइए। आप क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह उठ के नहा धो के रोज सुबह जाप कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण मंत्र के जाप के जितना माला आप कर सकते उतना करिए। और अगर सुबह कहीं दिक्कत हो रहा नहीं हुआ तो शाम में कर लीजिए, दिन में कभी भी कर लीजिए। दूसरा है जो एकादशी है, इसमें हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करते, चावल दाल सब्जी रोटी हम लोग ग्रहण करते हैं। जो श्यामा चावल होता है ना, जिसको वरई बोलते हैं महाराष्ट्र में, वो रहता है, वो उसका बना सकते हैं। या खिचड़ी साबुदाना होता है ना, उसके खिचड़ी बनते हैं आलू डाल के। जीरा पाउडर यूज कर सकते हैं, जीरा पाउडर, सेंधा नमक और साबुदाना, फल, ये सब का यूज करके जो बनता है, दूध दही घी, ये सबसे जो कुछ बनता है वो आप यूज कर सकते हैं। हाँ। और जैसे कि उपवास तो मैं हूँ, हमारे परिवार वाले भोजन कर सकते हैं कि नहीं? मैं तो नहीं कर पाऊँ, मुझे नहीं करना है, मैं उपवास हूँ। नहीं करने तो नहीं करेंगे। हाँ, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। जी प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। ठीक है प्रभु जी हरे कृष्णा। बस कुछ लाइंस पढ़ना है प्रभु जी, कहीं देखा था मैंने, अच्छा लगा है, पढ़ो। इसको कल के लिए रखो, ठीक है। ओके प्रभु जी। चलो अभी हमको निकलना है, रेणु माता कल हम लेंगे, अभी टाइम हो गया 9:30 और मुझे यहाँ से निकलना है, थोड़ा पीछे के जाकर प्रसाद भी लेना है और में एडमिशन है, वहाँ जाके फिर मुझे आगे का प्लान करना है। कल का समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।
प्रभु जी हरे कृष्णा धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा गुरुदेव प्रभु। प्रणाम। हरि बोल।